बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स की आपको न्यू पेयरिंग स्कीम बताने जा रहे हैं कि 2025 में जिस पेयरिंग स्कीम के तहत आपका फिजिक्स का पेपर होगा वो पेयरिंग स्कीम क्या है। तो पहले यहाँ पे आपको पूरी पेयरिंग स्कीम बताएंगे और फिर वीडियो के लास्ट में यहाँ पे एक पासिंग फार्मूला बताएंगे, एक ऐसा फार्मूला कि जिसके अंदर सिर्फ आप 5 चैप्टर्स अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके आराम से 50 मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि आपको मैं सिर्फ 5 चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके 50 नंबर आराम से आ जाएंगे। पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर स्टार्ट करने से पहले ना डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स से कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो प्यार मोहब्बत दिखाएं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, इंशाल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छा होगा और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो दूसरों की हेल्प करेगा उसी का पेपर अच्छा होगा और उसी के ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि किस चैप्टर्स में से कितने MCQ आएंगे इस बार। तो याद रखिएगा, फिर चैप्टर 10, मैं क्लास 10th फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 10 में से डियर स्टूडेंट्स एक MCQ आने वाला है इस बार। इसी तरह 11 में से भी एक MCQ, चैप्टर 12 में से 2 MCQs आएंगे। अब चैप्टर 12 क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, अगर डियर स्टूडेंट्स आपने इसके हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करना है ना, तो फिर याद रखिएगा आपको उस्मान शानी लेक्चर्स वाले चैनल को सर्च करना है। उस्मान शानी लेक्चर्स वाले चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें, हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट मौजूद है। वहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी कराए हुए हैं, MCQs भी कराए हुए हैं। तो आपने वहाँ से इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, उन टॉपिक्स को नोट कर ले। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 में से एक MCQ आने वाला है, चैप्टर 14 से 2, 1, 2, 1 और 1, यहाँ से भी 1 MCQ आएगा। अब ज़रा ऐड करते हैं, 2 + 2 4, 4 5, 5 7, 7 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, यानी कि 12 नंबर के तो आपके यहाँ से MCQs आ जाएंगे। अब सर जी ये MCQs कहाँ से तैयार करें, बहुत बच्चे पूछते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन चैप्टर्स की लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहाँ पे जो MCQs दिए गए हैं पहले उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स इकट्ठे करें। एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर्स नहीं, ये फार्मूला ठीक नहीं है। आप डिफरेंट बोर्ड्स के 4-5 बोर्ड्स के तकरीबन फर्स्ट और सेकंड टाइम पे के पेपर्स इकट्ठे करके ना 20-25 पेपर्स कम से कम इकट्ठे करें। उन पेपर्स को लाजमी बैठ के एक दफ़ा सॉल्व कर ले, इंशाल्लाह आपके यहाँ से पक्के 12 नंबर आ जाएंगे। क्लियर जी। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास सबसे पहले होगा सेक्शन 1, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। कभी कभार ये इकट्ठे आ जाते हैं, कभी कभार अलग अलग इस तरह से मेंशन किए जाते हैं। अब आपको समझना ये है कि किस चैप्टर में से इस बार कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। रोमन में पार्ट्स होंगे ये वाले। तो अब देखें, चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 12 से भी 3 लिए जाएंगे, चैप्टर 16 में से 2 लिए जाएंगे। आपको सिर्फ 5 करने, इसका मतलब आप सिर्फ 10 और 12 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें बस, एक्सरसाइज वाले। जो एक्सरसाइज में कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी देखने हैं, और जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो भी तैयार कर लें, इंशाल्लाह हो जाते हैं। और छोटी मोटी जो डेफिनेशन बचती है, वैसे तो सारी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में है पड़ी, तो इसलिए आप सिर्फ 12 और 10 चैप्टर, ये 10 और 12 वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, आपके यहाँ से 5 हो जाएंगे आराम से। तो 5 to the 10 यानी कि 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चैप्टर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है। तो यहाँ से देखें, आप बेशक तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार ना करें, सिर्फ 2 के कर ले, यानी कि 17 के कर लें और 11 के कर लें, तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, जबकि आपको तो 5 करने होंगे। तो यहाँ से भी आपके 5 पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब 10 नंबर आप यहाँ से भी ले सकते हैं आराम से। इसी तरह फिर यहाँ से देखें, 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। आप 18 वाला कर लें और 14 वाला कर लें, ताकि कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन मुश्किल आ जाए तो फिर भी आपके पास चॉइस तो हो ना। तो इसीलिए यहाँ से भी आपके 5 पार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से भी 10 नंबर पक्के। तो ऐड करें तो ये आपके पास 30 नंबर बनते हैं। 30 और 12 42, यानी कि 42 नंबर तो आपके यहाँ तक हो गए। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में। यहाँ पे आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे।
5, 6 और 7 आपने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे कोई से। याद रखिएगा जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है उसके दोनों पार्ट्स आप करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में डेयर स्टूडेंट्स चैप्टर 10 से थ्योरी आने वाली है इस बार, और 13 और 14 में से न्यूमेरिकल आने वाला है। अब याद रखिएगा आप कोई भी किसी भी साल की पेयरिंग स्कीम उठा के देख लेना तो एक आध पार्ट ऊपर नीचे हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बाद में शोर मचाते हैं कि पेयरिंग स्कीम तो फॉलो ही नहीं हुई। तो वो लॉन्ग में गड़बड़ हो जाती है अक्सर, क्योंकि ये पेयरिंग स्कीम बोर्ड की तरफ से बिल्कुल 100% कन्फर्म वेबसाइट पे शो नहीं की जाती, ना आपको बताई जाती है, बल्कि जो टीचर्स पेपर बना के आते हैं वो थोड़ा सा मशवरे के साथ आपको बता देते हैं कि इस पेयरिंग स्कीम के तहत हमने पेपर को सेट किया ताकि बच्चों को थोड़ी आसानी हो। तो डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर हर बार एक आध पार्ट या 1-2 पार्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है, तो इसीलिए कंफर्म नहीं होता। इस बार न्यूमेरिकल 13 और 14 यानी कि या तो इसमें से आएगा या फिर इसमें से आएगा, आपको दोनों करने पड़ेंगे। ज्यादा चांस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा चांस है डेयर स्टूडेंट्स चैप्टर 13 में से, यानी कि आप 10 और 13 तैयार कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए, 11 में से थ्योरी है, न्यूमेरिकल 17 और 18, तो इसमें से डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि 17 में से आप न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में आप देखें तो 15 और 16 में से थ्योरी का पार्ट है, 15 में से पक्की थ्योरी का पार्ट आने वाला है जो मुझे लगता है, और हर बार आप डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर्स उठा के देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। और 12 में से न्यूमेरिकल होगा। अब 12 के न्यूमेरिकल थोड़े मुश्किल हैं, थोड़े क्या अच्छे खासे हैं ना, तो इसीलिए 12 के न्यूमेरिकल उस्मान शानी लेक्चर्स पे आप जाके, इस चैनल पे जाके आप चैप्टर 12 सर्च कर लें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10th बाय उस्मान शानी, वो चैप्टर आ जाएगा। उसके न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं न्यूमेरिकल कर दें, एक एक न्यूमेरिकल करवाया हुआ है और सारे के सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये 2-3 चैप्टर नहीं भी करेंगे तब भी देखें आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन में से कोई से 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा 2025 में जो पासिंग परसेंटेज है वो है 40% और ये बनते हैं 24 मार्क्स, यानी कि आपको फिजिक्स के अंदर 24 मार्क्स हर हाल में लेने ही लेने हैं। सर जी चैप्टर ज़्यादा है, नो, हमें थोड़े चैप्टर्स बताए, हमने पास ही होना है सिर्फ, तो फिर फार्मूला बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 5 चैप्टर्स ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, सारा ना करें, सिर्फ 5 चैप्टर्स तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे। अभी पूरी कैलकुलेशन करके देता हूँ, देखते जाएं गौर से। चैनल को डियर स्टूडेंट्स जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे वीडियो को पॉज करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके प्यार मोहब्बत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पासिंग फार्मूले में डियर स्टूडेंट्स आपने कौन से 5 चैप्टर्स तैयार करने हैं, गौर से सुन लें, देख भी लें। चैप्टर 10 आप पक्का हर हाल में करेंगे, चैप्टर 11 आप जरूर करेंगे, अब इसमें रिस्क नहीं लेना। चैप्टर 12 फिर मुश्किल चैप्टर, लेकिन आपको करना पड़ेगा। देखें ना, थोड़े चैप्टर्स बता रहा हूं, इनको तो अच्छे तरीके से तैयार करें ना, अच्छे मार्क्स लेने हैं तो। चैप्टर 13 पक्का करेंगे और लास्ट में एक और चैप्टर बता रहा हूं 14। बस ये 5 चैप्टर्स अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, बाकी बेशक 4 चैप्टर्स ना करें, 50 नंबर आपके पक्के आ जाएंगे। कैसे सर जी, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे देखें कि अगर आपको ये 5 चैप्टर्स आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे, इसी तरह MCQs में आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, ज़रा ऐड करके देख लेते हैं। भाई लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएं, चैप्टर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। चैप्टर 10 का एक पार्ट हो गया, 11 का भी एक पार्ट हो गया, 10 नंबर यहाँ से हो जाएंगे, 5 + 5 10। अब 12 की तरफ तो आप जा नहीं सकते ना, क्योंकि आपने तो कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 3 तो नहीं करने, तो मैं 2 के ही सिर्फ नंबर ऐड कर रहा हूँ, तीसरे के नहीं कर रहा, इसको छोड़ दे, हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक ये हो गया और 11 का एक ये हो गया, 10 नंबर यहाँ से आ गए। उसके बाद देखें 13 और 14 चैप्टर, क्योंकि 12 को तो निकाल देना, इसका तो लॉन्ग आपने करना ही नहीं है ना, ये तो तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। 13 और 14 यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक पार्ट आपका यहाँ से न्यूमेरिकल का भी हो जाएगा, तो 4 नंबर वो ऐड कर दें। तो 5 + 5 10, 10 + 4 14। तो 2 क्वेश्चंस में से आप 14 मार्क्स ले सकते हैं आराम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दी 14 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स 14, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में आ जाए। चैप्टर 10 है, 11 है, 12 है। पहले तो यहाँ पे देखें 10 और 12 यहाँ पे है,
तो 12 यहाँ पे ठहरा है, 10 भी यहाँ पे ठहरा है। आपने तो 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं, यहाँ तो 6 हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके 5 हो जाएंगे, तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद देखें जी चैप्टर 12 यहाँ पे, अच्छा वहाँ हो गया। 11 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद 13 है, बिल्कुल 13 यहाँ पे खड़ा है। तो 5 पार्ट्स आपके यहाँ से भी हो रहे हैं। इन 5 चैप्टर्स को तैयार करने से 5 पार्ट्स यहाँ से भी हो जाएंगे, तो 10 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें 14, तो ये 14 ठहरा है। इसका मतलब 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, तो 3 to the 6, तो 6 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको ये 5 चैप्टर्स आते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में आप 26 नंबर ले सकते हैं, 26। क्लियर। अब आ जाए एमसीक्यूज में। पहले 5 चैप्टर्स हैं ना ये वाले, तो ऐड कर लें। 2 2 4 4 और 3 7, तो 7 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। करें जी ऐड। 6 4 10 + 7 17, ये आ गया 7, रिमेनिंग 1 रहेगा। 2 और 1 3 3 + 1 4, 47 मार्क्स। तो 47 नंबर आपके आ जाते हैं अगर आप ये 5 चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं। तो सर जी आपने तो कहा था 50 मार्क्स, 50 नंबर। 47 आपके यहाँ से आ गए 5 चैप्टर्स को तैयार करने के बाद। अब आपने यहाँ पे पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज तो सॉल्व कर रखे होंगे, तो यहाँ से 1 या 2 या 3 तुक्के तो आराम से लग जाएंगे ना। देखें 1 2 3 3 + 2 5, तो अगर आपके 3 तुक्के लग भी जाते हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 5 सपोज करें आपको एमसीक्यूज नहीं आते, अब सारे सी लगा दें, पक्की बात है 3 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। तो वो 3 मार्क्स आप यहाँ पे ऐड करें तो बन गए 50। तो इस तरह आप 50 नंबर आराम से ले सकते हैं, जबकि पासिंग मार्क्स कितने हैं जी 24। तो आपके तो 50 नंबर आ रहे हैं सिर्फ 5 चैप्टर्स को तैयार करके। इसीलिए पहले आपको चीज़ें समझनी है कि तैयारी करनी कैसे है, चलना कैसे है। ये जब चीज़ें क्लियर होती है ना, फिर बंदे को पढ़ने का मज़ा भी आता है, चीज़ें आसान भी लगती हैं और तैयारी हो भी जाती है। तो इंशाल्लाह इस फार्मूले को फॉलो करते हुए आप तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी अलग वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।